आरक्षण या पीटीए का जो नारा देते हैं, पीटीए का जो नारा देते हैं सपा के सरकार में 12 से 17 वाले में वो प्रमोशन में आरक्षण मनोहर साहब कांसीराम साहब के जन्मदिन पे बहन जी छुट्टी का घोषणा की थी, लेकिन वो पीटीए का नारा देने वाले लोग उस छुट्टी को रद्द कर दिए। चंद्रशेखर युवा मंच के माध्यम से ऐलान किए कि पार्लियामेंट में सिर अकेला मौजूद है, अगर जिसको बिल फाड़ना है वो आकर दिखा दे, अकेला ये चंद्रशेखर मौजूद है। ऐसा लगता है कि केवल बाबा साहब जमानों करके गए हैं, ऐसा लगता है कि बाबा साहब केवल दलितों के लेकर गए हैं, दलितों के लेकर किया है। लेकिन अगर यही चुनाव रहता तो लोग धक कर लोग लाते, पकड़ कर लोग लाते, लेकिन हम लोग 4-5 दिन से मिन्नत कर रहे हैं, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर कंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी जनसंख्या आप लोग के बीच में कहा है। अभी चुनाव आ जाएगा, बड़ा बड़ा यहाँ मंच लग जाएगा, बड़े बड़े लोग नेता जाकर कहेंगे कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब इस बहुजन समाज की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। हमारे नौजवान साथी साहब और डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब, जो आज इस देश में संविधान होने के बावजूद भी साथियों कहीं हम लोग के मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, कहीं मटका छूने पर मार दिया जाता है, कहीं पानी पीने पर मार दिया जाता है। लेकिन मैं उन जालिमों को एक बार इस मंच के माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कमेटी दुर्गावती के माध्यम से सब भीम आर्मी जिला प्रभारी और जिला अपने भीम आर्मी के परिवार से मैं उन लोग को भी चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि इस देश में भीम आर्मी है, इस देश में बहुजन समाज है। अगर बहुजन समाज के रहते तुम हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इस देश में अभी संविधान जिंदा है, इस बहुजन समाज अभी जिंदा है इस देश में। इस संविधान के रहते तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो साथियों। जब इस देश में जब तक संविधान है लागू, तब तक कितना भी मनवादी अपने कितना भी जोर जुल्म कर ले, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देने की काम हमारे नौजवान साथी वॉलंटियर लोग करता है। साथियों अभी देखे होंगे, अभी आपको चंद्रशेखर जी अभी मुजफ्फरनगर में एक रैली किए थे, जिसमें मंच के माध्यम से एक स्टेटमेंट दिए थे कि 543 में इकलौता चंद्रशेखर सांसद में मौजूद है, जिसको अगर आना हो बिल फाड़ के वो दिखा दे। प्रमोशन में आरक्षण या पीटीए का जो नारा देते हैं, पीटीए का जो नारा देते हैं सपा के सरकार में 12 से 17 वाले में वो प्रमोशन में आरक्षण मनोहर साहब कांसीराम साहब के जन्मदिन पे बहन जी छुट्टी का घोषणा की थी, लेकिन वो पीटीए का नारा देने वाले लोग उस छुट्टी को रद्द कर दिए। चंद्रशेखर युवा मंच के माध्यम से ऐलान किए कि पार्लियामेंट में सिर अकेला मौजूद है, अगर जिसको बिल फाड़ना है वो आकर दिखा दे, अकेला ये चंद्रशेखर मौजूद है तो पार्लियामेंट में। साथियों समय के अभाव है, ज्यादा कुछ कहते हुए हम अभी बहुत वक्तागढ़ है। मैं आप लोग से यही अपील करूंगा कि जो जिस मुहिम से अभी विधानसभा का चुनाव चला था, काम धाम छोड़कर उस प्रचार लोग किया, लेकिन आज बाबा साहब का परिनिर्माण में देख लीजिए हम लोग की जनसंख्या क्या है। ऐसा लगता है कि केवल बाबा साहब जमानों करके गए हैं, ऐसा लगता है कि बाबा साहब केवल दलितों के लेकर गए हैं, दलितों के लेकर किया है। लेकिन अगर यही चुनाव रहता तो लोग धक कर लोग लाते, पकड़ कर लोग लाते, लेकिन हम लोग 4-5 दिन से मिन्नत कर रहे हैं, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर कंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी जनसंख्या आप लोग के बीच में कहा है। अभी चुनाव आ जाएगा, बड़ा बड़ा यहाँ मंच लग जाएगा, बड़े बड़े लोग नेता जाकर कहेंगे कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब इस बहुजन समाज की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है हमारे नौजवान साथियों के सिवा। इसी बात पे हम अपना भाई को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान के बीच जिंदा और उपस्थित रहेंगे और हम सबों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। साथियों, बाबा साहब के बारे में हमारे पीछे वक्ताओं ने बताया, लेकिन मैं एक चीज आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं। जिस परिस्थिति में बाबा साहब ने पढ़ाई की, उन्होंने गरीबी झेला, अपमान झेला, भेदभाव झेला और उन्होंने विश्व के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और वे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। ये चीज
हम लोगों को अंदर से झकझोर देती है। आज हमारे समाज के लोग पढ़ते नहीं हैं। यदि केवल उन्हें पढ़ लें, उनका जीवन ही हम लोगों को आगे ले जाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए काफी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब इस पूरे भारत देश में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समता और समानता के लिए काम किया। आप जानते होंगे, हम लोग वोट देने जाते हैं। वोट देने का अधिकार, चाहे वह किसी जाति, संप्रदाय, लिंग, धर्म के लोग हों, जो लोग 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं, वे सब समान रूप से एक वोट देते हैं। ये हमारे रहबर या हमारे रहनुमा कहिए, उनका ये सोच था। उन्होंने कहा कि सबको समान अधिकार दिया जाए, सबको समान हक प्राप्त हो। परंतु यह दुर्भाग्य है कि इस देश की आजादी के 78 सालों के बाद भी हम सब जो है अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ